क्रॉस प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं इसे, सदिश गुणज या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, ऐसा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखोगे, ए बी दो अगर वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हो तो ऐसे लिखते हैं ए का परिमाण, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बी का परिमाण इंटू दोनों के बीच के कोण का साइन थीटा इंटू एन कैप। ऐसा ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप आप ये सर ये क्या आ गया एन कैप, ध्यान से सीखना, हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट आपको कठिन लगने लगे, लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो इन दोनों में कभी भी अटकेगा नहीं और एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा। मैं सिखा भी दूंगा अच्छे से, परेशान ना होना। एन कैप, एन कैप क्या है, एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप बता रहा है ए क्रॉस बी की दिशा, ए की दिशा नहीं बता रहा, बी की दिशा भी नहीं बता रहा, तो सर किसकी दिशा बता रहा है, ये बता रहा है ए क्रॉस बी, क्योंकि हमने सिखाया था ए और बी दोनों अगर वेक्टर हैं और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है तो इसकी भी तो अपनी एक दिशा होगी, तो वो दिशा किधर होगी, वो दिशा होगी एन कैप बताएगा, वो दिशा कौन बताएगा, एन कैप। तो एन कैप किधर होगा एक्चुअल में, एन कैप की दिशा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों के लंबवत होगी, दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत। अच्छा जी, अरे तब तो ये तो और कन्फ्यूजन हो गया सर। नहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पहले हम सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमको एन कैप इसकी दिशा देगा, यानी एन ये क्या बता रहा है, इतना पार्ट परिमाण बता रहा है, इतना पार्ट क्या बता रहा है उसका परिमाण, यानी वैल्यू कितनी होगी दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है उसकी दिशा। याद करो जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण और उसका साथ में उसकी दिशा, ऐसे तो लिखते हैं, वही काम ये कर रहा है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये उसका परिमाण, ये उसकी दिशा, और ये दिशा किधर होगी, ए और बी दोनों के लंबवत होगी। अच्छा सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा सर थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो ए एक वेक्टर इस दिशा में है, बी एक वेक्टर इस दिशा में है और दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ए बी साइन थीटा हमको क्या देगा, ए क्रॉस बी देगा। और ए और बी की दिशा निकालनी कैसे है, चलो अब हम आ जाते हैं पहले दिशा कैसे निकालनी, दिशा कैसे निकालें, कैसे निकालें ये प्रश्न है, कैसे निकालनी है तो ये हम लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट, मतलब एक ही नियम है, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, पहले लिख ले फिर समझते हैं, ठीक है। दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ, इसको देखो एक बात दिमाग में रखनी है कि ये जो दिशा है इसको समझते समय अगर आप अपना दाएं हाथ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ये सोचते समय आप दाएं हाथ को नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप सीख नहीं सकते, और ये आगे बलागुण और जितने भी 12th में हर जगह काम करेगा, तो इसको हम लोग को सीखना है अच्छे से। तो क्या कहता है नियम, नियम ये कहता है कि अगर हम दाएं हाथ को ऐसे घुमाएं, किधर से किधर, ए से बी की तरफ, कैसे, अगर ए क्रॉस बी है तो हम क्या कहेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को दूसरे के दाएं हाथ को ना घुमाएं, पता चला तोड़ दो उल्टा घुमा दो, ऐसा काम नहीं करना है। अपने यदि हम अपने दाएं हाथ को घुमाना कैसे, ऐसे, ऐसे मत घुमाने लगे, बहुत दोस्त है तो चला ऐसे घुमा रहे, अरे सर क्या बताएं सर पूरा घुमा नहीं, पूरा घूमेगा भैया, ऐसे घुमाना है। यदि हम अपने दाएं हाथ को, यदि हम अपने दाएं हाथ को ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर मोड़ें, यदि हम अपने दाएं हाथ को ऐसे राउंड करें कि ए से बी की ओर, ऐसे अभी हम सिखाएंगे ए से बी की ओर मोड़ें, तो ऐसे बना लें, ऐसे
ठीक है, ऐसे बनाना है। तो अगर हम दाएं हाथ को ए से बी की ओर मोड़ें तो जो अंगूठे की दिशा है, अंगूठे की दिशा, अंगूठे की दिशा ए क्रॉस बी की दिशा होगी, ए क्रॉस बी की दिशा होगी। बोलो समझ में आया? ऐसे, तो ऐसे अगर हम जल्दी बना देते ऐसे, तो अगर हम अपने दाएं हाथ को किधर से किधर मोड़े, ये इधर ए इधर बी, ऐसे ए से बी की तरफ मोड़े तो अंगूठे की दिशा ये ए क्रॉस बी की दिशा। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दे फिलहाल। चलो, तो इतना समझ में आई होप आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना कैसे, ए क्रॉस बी, और दिशा कैसे निकालनी है। ठीक है, तो पहले दिशा निकालना सीखते हैं अच्छे से। चलो पहले इसी करते हैं। मान लो ए वेक्टर इस दिशा में है और बी वेक्टर इस दिशा में, तो बताओ ए क्रॉस बी की दिशा। अभी हम सिर्फ दिशा निकालेंगे, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अभी आप सिर्फ दिशा निकालना सीखोगे। देखो बी किधर है, इधर। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हाथ को ए से बी की ओर मोड़ना है, लेकिन अगर यही बी क्रॉस ए लिखा होता तो हम बी से ए की ओर मोड़ते, दोनों में फ़र्क है। अगर हम हाथ को ए से बी की ओर मोड़ें तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, और बी से ए मोड़ेंगे तो हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, चलो तो ए क्रॉस बी कैसे देखो, पहले ए इधर है, अच्छा बी इधर है, तो बी इधर है तो इसका मतलब बी इधर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बी इधर कह सकते हैं, ये दिशा तो सही नहीं है ना इधर। तो ए इधर, बी इधर, तो ये मोड़ दिया, मोड़ा, सबने मोड़ा। तो अंगूठा किधर है, आपकी तरफ है, इसका मतलब बोर्ड के लंबवत बाहर की। तो ए क्रॉस बी की दिशा किधर है, बोर्ड के लंबवत बाहर की, है कि नहीं। यही चीज़ अगर बी क्रॉस ए होता तो किधर होती, देखो अब पहले बी फिर ए। अब ए इधर है तो इधर भी तो कह सकते हो ना, तो कोई फर्क नहीं है, चाहे इधर को चाहे, मतलब समांतर है ना दोनों। तो बी ए बी ए बी ए बी ए, अंगूठा बोर्ड के लंबवत अंदर, यानी बी क्रॉस ए की दिशा किधर होगी, बी हो गया बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। इससे एक चीज़ आपको दिखा, क्या दिखा कि सर ए क्रॉस बी का परिमाण और चाहे बी क्रॉस ए लो उसका परिमाण दोनों सेम होगा, क्योंकि जब आप लिखोगे ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, ए का बी का परिमाण ए का परिमाण साइन थीटा, तो थीटा तो दोनों का सेम है। तो यानी ए का परिमाण ए क्रॉस बी का परिमाण और चाहे बी क्रॉस ए का परिमाण दोनों सेम होगा। मतलब अगर हम इसको उलट देंगे तो परिमाण में, परिमाण समझ रहे हो ना, कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर सर, लेकिन अगर हम वेक्टर रूप में कहें, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या दोनों सेम है? अब ये दोनों सेम नहीं है। क्या अब सेम है? देखो, हाँ सर अब सेम है। माइनस क्यों सर? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा एक दूसरे के अपोजिट, एक बाहर की ओर है और एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की दिशा और बी क्रॉस ए की दिशा हमेशा अपोजिट होगी, इसलिए माइनस लगा है। ये बात भी समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलो, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और सीख ली कि प्लस माइनस कैसे लेना है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ये भी सीख लिया। और थोड़ा सा दिशा निकालते हैं। जैसे मान लो अब हम दो चीज़ दिखाएंगे। जब भी हम कहीं डॉट लगा के ऐसे गोला करते हैं और यहाँ पे लिख दें ए वेक्टर या बी वेक्टर, कुछ भी लिखते हैं, मतलब ए बी लिखने से नहीं है, मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाना वो वेक्टर बोर्ड के लंबवत, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, समझ जाना। बाहर ले लेते हैं, बाहर की,
ठीक है, मतलब ये प्रतीक चिन्ह है, आप ऐसे समझ लो। अगर हम कहीं क्रॉस लगा के ऐसे बना दें तो इसको समझ जाना है कि वो वेक्टर बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। ये ऐसे इसलिए क्यों आ रहा है, ताकि हम लोग कुछ सवाल और समझ सकें जल्दी जल्दी अच्छे से। ठीक है, ऐसा कहीं भी अगर डॉट लगा के ऐसे बनाया तो इसका मतलब बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है, और अगर क्रॉस बना है तो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। तो इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। मान लो कि अगर हम आपसे कहें कि ए वेक्टर इस दिशा में है, अब दिमाग लगाना एकदम अच्छे से कॉपी पे, और बी वेक्टर मान लो इस दिशा में, तो बताओ ए क्रॉस बी की दिशा। एक मैं करता हूँ, फिर ए किधर है बताओ। अभी बताया डॉट का मतलब है कि ए वेक्टर, वो वेक्टर मतलब यहाँ पे ए की बात की जा रही है, वेक्टर बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। किधर होगा, बाहर, और ये अंदर, तो इसको बाहर। और हमसे अब कह रहा है बताओ ए क्रॉस बी की दिशा क्या हो। तो आप कैसे करोगे, पहले ए बाहर की ओर है, ए, बी इधर है तो बी इधर, तो अंगूठा इधर, यानी ए से बी की ओर मोड़ोगे तो अंगूठा किधर है, इधर की तरफ। फिर से करके देख लो, बिना करे मत बोलना मत, ऐसे बी, तो यानी ये ए क्रॉस बी की दिशा है। अब बी क्रॉस ए होता तो नीचे हो जाता। चलो समझना है, चलो एक और करो, ऐसा, ये बी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर इस दिशा में, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। अब बताओ, खुद से करो, पहले समझते हैं। क्रॉस का मतलब अंदर। अच्छा, हमसे पहले ये पूछ ले, हमसे मान लो पूछ रहा है ए क्रॉस बी की दिशा पूछ रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, पहले ए, क्योंकि ए, पहले ए क्यों सर, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है इसलिए ए। अब बी किधर है सर, बी तो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है, तो ये अंदर, ये अंदर, अंगूठा किधर, इधर। देखो ए बी, बी अंदर, तो ए बी इधर, यानी ए क्रॉस बी की दिशा किधर होगी, बोलो, आई होप समझ में आया होगा, है ना। एक दो आप ट्राई करना, मैं दे दे रहा हूँ। ये हो गया ए, ने बी मान लो इसको, और ए वेक्टर इस दिशा, इसका निकालो ए क्रॉस बी की दिशा। घर पे ट्राई करना है सबको, ठीक है। सेकंड नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना, ये क्रॉस ए वेक्टर और बी इधर, तो आपको बताना है ए क्रॉस बी की दिशा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों आपको घर पे करना है, मिटा दें इसको। तो आपने क्या सीख लिया, दिशा निकालना सीख लिया, आई होप। अब दिशा निकालने के बाद अब परिमाण की बात आती है। तो परिमाण तो सबको पता है भाई, हमको अगर ए वेक्टर पता, ए का परिमाण पता है, बी का परिमाण पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हम ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लगा के निकाल लेंगे, और दिशा हमने निकालनी सीख ली है, ठीक है। अब हम थोड़ा आई जे के की टर्म में देख लेते हैं, पहले आई जे तथा के रूप में देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले हम लोग अच्छे समझते हैं ना, हम लोग को एक चीज़ पता है, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का दिशा होती है ए का परिमाण, बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप बताओ, अगर हम आई क्रॉस आई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सर ऐसे लिखो, आई का परिमाण इंटू साइन, क्या लिखोगे सर, आई तो सेम दिशा में है, तो साइन 0 डिग्री, एन कैप जो भी दिशा लिखो, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। या तो सर और बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सर क्योंकि जब आई क्रॉस आई भी 0 है तो ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के भी 0 होगा। तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें 1 होता था, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 0 होगा। उल्टा है, चलो उल्टा भी नहीं कह सकते इसको,
क्योंकि अभी क्रॉस आई जो आई क्रॉस जे भी देखना है ना। चलो, जैसे मान लो अगर हम लिख रहे हैं आई क्रॉस जे ऐसा, तो आई क्रॉस जे क्या होगा बताओ? तो आई का परिमाण जे का परिमाण। अब बताओ आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90। और बताओ दिशा, चलो पहले बना लेते हैं, एक्स वाई और जेड किधर है? आपकी तरफ है, दिमाग में रखना अच्छे से। किधर है जेड? आपकी तरफ है, यानी इधर। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं आई क्रॉस जे, फिर से वही नियम लगाओ, आई क्रॉस जे, तो आई से जे की तरफ मुड़ना है, आई से जे की तरफ, अंगूठा के की तरफ। तो यानी एन कैप की जगह के कैप। बताओ पॉइंट आया कि समझ में आया कि नहीं? फिर से समझते हैं। एन कैप क्या बताता है? ए क्रॉस बी की दिशा। हाँ सर। आई क्रॉस जे की दिशा किधर है सर? के की दिशा में आ रहा है सर, अंगूठा मोड़ ऐसे मोड़ने पर, इसलिए के कैप लिख दिया सर आपने। सही तो लिखा है सर आपने? हाँ सर। चलो अब बताओ आई का परिमाण, आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1, साइन 90 का मान 1, के कैप रह जाएगा। इसका मतलब आंसर आएगा के कैप। बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा सर आप बताओ जे क्रॉस के क्या हो जाता है? सॉरी, जे क्रॉस आई क्या हो जाता? जब सर जे क्रॉस आई आप लिख देते तो यही के की जगह, तब जे क्रॉस आई होता तो जे आई तो अंदर रहता अंगूठा, तो माइनस के कैप हो जाता। हाँ सर। चलो अब हम देखते हैं आई क्रॉस के कैप क्या होगा। आई क्रॉस के यानी आई का परिमाण, के का परिमाण, फिर से आई और जे, आई और के बीच का कोण, सब तीनों एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं, साइन 90। अब हाथ को किधर से किधर मोड़ना है? आई से के की तरफ, तो मोड़ो आई के। आई के किधर है? आपकी तरफ है, तो अंगूठा मेरा मेरा ऐसे मुड़ेगा ना ये, तो अंगूठा किधर है? नीचे, यानी जे के उल्टा है, यानी माइनस जे क्या। पूरे समझ में आया? इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका माइनस जे। इसका मतलब सर के क्रॉस आई क्या हो जाता है? वो जे हो जाता है। जब आई क्रॉस के माइनस जे आ रहा है तो के क्रॉस आई जे हो जाता है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। इसी तरह से जे क्रॉस के क्या? तो जे का परिमाण, के का परिमाण, साइन 90, फिर से जे और के बीच का कोण भी 90। फिर से मोड़ो हाथ, कहाँ से कहाँ? जे से के, जे के, जे के, अंगूठा आई की दिशा में, प्लस आई की दिशा में, तो आई है ना। तो आंसर जब 1 1 1, ये परिमाण नहीं है, प्लीज 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 डोंट कंफ्यूज, ये परिमाण नहीं है, ये परिमाण है, ये परिमाण, ये 90 और ये उसका दिशा। कुछ ना लिखो चाहो तो, कंफ्यूज नहीं होना, समझना ना। तो ये 1 1 1 ये हो जाएगा आंसर आई का। तो बताओ के क्रॉस जे क्या हो जाता सर? के क्रॉस जे माइनस आई हो जाता है। हाँ सर। लेकिन सर आप इतना कर तो रहे हो, लेकिन हर बार के होगा माइनस के होगा, ये बहुत पेचीदा हो जा रहा है। हम बार बार हाथ को घुमा घुमा के कब तक देखेंगे सर? बहुत कठिन हो जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बता रहे हो। आप तो कहते हैं आसान है, हो जाएगा, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा। पहले फिर से समझते हैं। आई का आई के साथ ना, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ये तो जीरो, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है ना, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है आई क्रॉस जे की, आई क्रॉस के की, तो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा इसको आप एक साइकिल की तरह याद कर लो। ध्यान समझ, मैं भी ऐसे याद रखता हूँ, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। जब भी सवाल क्रॉस प्रोडक्ट पे आए तो आपको बगल कॉपी में ऐसे साइकिल बना लेनी है, और यहाँ लिखना है आई, ऐसे लिखना है जे, और ऐसे लिखना है के। बस कहीं भी लिख दो, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पर ऐसे, लेकिन एरो बनाना जरूरी है। ऐसे आई जे के, ऐसे। अब एक बात दिमाग में रखना, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, जैसे मान लो आई क्रॉस जे,
तो अगर आप जैसे आई जे, अब इसी साइकिल में अगर चलोगे और जैसे आई जे मिला तो उसके बाद वाला जो मिलेगा वो प्लस में ही होगा के, तो हो गया वो के क्या। जैसे अगर जे क्रॉस आई होता तो कहोगे सर जे क्रॉस आई तो सर ऐसे मिल जाएगा, बीच में मिल गया तो क्या, नहीं, तुरंत तुरंत मिलना चाहिए। तो जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ेगा, और अगर उल्टा चलना पड़ा, एंटी क्लॉक चलना पड़ा, तो वही के की जगह माइनस के कर देना। समझ में आया? चलो एक और समझता हूँ, कोई भी बोलो सर, अब बोलो। अच्छा चलो ठीक है, ये ले लेते हैं के क्रॉस आई। अरे सर ये क्या ले लिया, चलो देखते हैं। के आई मिल गया, क्लॉकवाइज जाने पर ही मिल गया, तो यानी जे होगा पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। कोई भी बोलो, बोलो 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 बोलो। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे नहीं मिल रहा, यानी उल्टा चलना पड़ेगा। तो के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, इसलिए माइनस आई। समझ में आया? बस आपको जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो परेशान नहीं होना। क्यों परेशान नहीं होना? आपको बस ये दिमाग में रखना है कि अगर अगर साइकिल बना लो, आई जे के लिख लो, ऐसे ऐसे लिखना, और जब इसी दिशा में चल रहे हो तो पॉजिटिव में, उल्टा चलना पड़े तो निगेटिव। तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न, बार बार आपको वो हाथ को घुमा करके देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये ट्रिक है बस। समझ में आ गया? अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते समय जैसे मान लो कि कोई एक ए वेक्टर दे रहा है, ऐसे लिखा है, सपोज करो ए स्मॉल में लिख लीजिए, चलो A1 आई कैप, B1 जे कैप, बस इतना ही लिख लेते हैं, लंबी नहीं करते। बी वेक्टर दे रहा है A2 आई कैप, B2 जे कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो आसान है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 आई क्रॉस आई, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 आई क्रॉस जे, B1 इंटू A2 जे क्रॉस आई, B1 इंटू B2 जे क्रॉस जे। ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि सर सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। आई जे में वही साइकिल का नियम लगाओ, आई से जे जाओगे तो के मिलेगा। बगल में आपने साइकिल बना ली होगी, आई होप कॉपी में बना के रखी हुई होगी। तो आई से ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो आई से जे की तरफ जाओगे तो प्लस में के मिल जाएगा, तो A1 B2 के कैप, B1 A2 जे क्रॉस आई उल्टा जाना पड़ेगा, B1 A2 माइनस के कैप। तो आंसर आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप। ये आंसर समझ में आया? मिटा दें। चलो, तो अब हमको डॉट प्रोडक्ट समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी उतना परफेक्ट तरीके से नहीं आया। तो इसमें एक और अच्छे से देखते हैं, पहले करते हैं एक और सवाल, तब है ना। ऐसे मान लो एक ए वेक्टर है इस दिशा में, A1 I1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ऐसे है। और बी वेक्टर है A2 आई कैप, B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो अब क्योंकि लेंदी हो गया, अब आई जे और के तीनों टर्म आ गए, तो आपको मल्टीप्लाई इसमें जब करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो लेंदी होगा। जैसे लिखोगे ना A1 आई कैप प्लस B1
जे कैप प्लस C1 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। आई का आई के साथ हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। इसका इसके साथ करोगे तो जीरो, इसका इसके साथ करो तो A1 B2 आई क्रॉस जे प्लस A1 C2 आई क्रॉस के, ऐसे ही होगा। फिर इसका इसके साथ करोगे B1 A2 J क्रॉस आई, फिर इसका इसके साथ जीरो हो जाएगा। इसका इसके साथ करोगे B1 C2 J क्रॉस के, फिर इसका इसके साथ करोगे C1 A2 K क्रॉस आई, फिर इसका इसके साथ करोगे C1 B2 K क्रॉस J, और इसका इसके साथ करोगे तो जीरो। अब इतना लिख लिया आराम से, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो A1 B2 आई क्रॉस जे, फिर से साइकिल बनाओ ऐसे, इधर आई लिखो, इधर जे लिखो और इधर के लिखो। तो अब देखो आई क्रॉस जे, आई से जे साइकिल चलने पर के मिल जा रहा है, इसका मतलब A1 B2 के कैप। आई क्रॉस के नहीं मिल रहा, उल्टा चलना पड़ेगा तो माइनस जे, तो यानी प्लस A1 C2 माइनस जे। B1 A2 जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ रहा है तो माइनस के, तो अच्छा काटते जा रहे हैं ना तो कन्फ्यूजन ना हो, तो ये हो गया ये वाला, प्लस B1 A2 माइनस के क्या, फिर ये भी हो गया B1 C2 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करोगे तो मिल जा रहा है आई, B1 C2 आई क्या प्लस के क्रॉस आई मिल जा रहा है तो जे C1 A2 जे कैप, फिर C1 B2 के क्रॉस जे उल्टा जाना पड़ रहा है माइनस आई कैप। अब आई एक तरफ ले लो, जैसे ये एक तरफ ले लो तो हो जाएगा B1 C2 प्लस नहीं माइनस C1 B2 आई कैप प्लस जे ले लो, जे और जे, तो C1 A2 माइनस A1 C2 जे कैप, फिर के ले लो तो A1 B2 माइनस B1 A2 के कैप, ऐसे तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, लेंथी है, कठिन तो नहीं कहेंगे लेकिन कैलकुलेशन है, ठीक है, मिटा दें इसको। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं, क्या हम बार बार इतना लेंथी है तो एक मेथड है डिटर्मिनेंट का मेथड। कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट सारणिक मेथड है, इसे बोलते हैं। क्या मेथड है समझो। अगर हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान से सीखना, इसी को करना, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ऐसे ही करना है। कैसे करोगे? तो पहले आप क्या करोगे, जब भी ऐसे करना हो तो आप ऐसे दो बड़ी लाइन खींच लो, यहाँ लिख लो आई, यहाँ लिख लो जे, यहाँ लिख लो के, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी करना है तो पहले ऊपर ए बी, अगर बी क्रॉस ए करना है तो बी ए, ठीक है। तो हमें क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी पहले ए, तो पहले इनका गुणज लिखना है। आई का गुणज, तो आई के नीचे A1 लिख दो। जे का गुणज B1, तो जे के नीचे B1 लिख दो। सी के का गुणज C1, अगर माइनस C1 होता तो माइनस भी लिखते है ना, के नीचे C1, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ आई जे के लिखेंगे। इसी तरह से आई का गुणज A2, जैसे अगर यहाँ माइनस दिया होता, यहाँ माइनस B2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, प्लस है तो प्लस ही लिख रहे हैं। और जे का गुणज B2, तो जे के नीचे B2, और के का गुणज C2, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो। लिखना आ गया,
कैसे लिखना समझ में आया? हमको ऐसे बनाना है, आई जे के लिखना है, फिर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले ऊपर ए वाला नीचे बी वाला, गुणज ध्यान देना क्योंकि हो सकता है पहले कहीं कहीं जे लिखा हो फिर आई लिखा हो। अगर यार कोई बच्चा ऐसे तो लिख सकता है B1 जे कैप प्लस A1 आई कैप, है ना। अब ये आप ना ध्यान दो, सीक्वेंस से ही लिख दो तो भी तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गुणज ध्यान देना है कि आई का गुणज आई के नीचे, जे का गुणज जे के नीचे। फिर लिखना आ गया, ऐसा लिखना तो आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला हमेशा प्लस में लेना है, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में। इतना समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। फिर क्या करना है, देखो पहले आई लिख लो, आई कैप ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, जब आई कैप लिखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भूल जाओ। जब ये पार्ट और ये पार्ट भूल जाओगे तो आपको ये सिर्फ 4 पार्ट दिखेगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। यानी जब आई कैप लिखोगे तो इसके नीचे खड़ी लाइन और इसके पड़ी लाइन दोनों खींच दो, ये दोनों भूल गए, यानी ये बचा 4। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, ठीक है। पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो B1 C2 अब मिला लेना, जो भी उन्होंने किया उससे सेम आंसर आएगा। B1 C2 माइनस करोगे B2 C1 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमने क्या कहा, ये वाला माइनस में, तो माइनस जे लिख लो, लिख लिया। अब जब ये वाला पार्ट आप करोगे तो ये वाली, अब इसके नीचे खड़ी लाइन और ये पड़ी लाइन भूल जाओ, तो बचा क्या क्या, ये अलग से लिख देते हैं, बचा A1 A2 और इधर बचा C1 C2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही तो ये वाला पार्ट गायब हो गया ना इसके साथ। तरीका है इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो A1 C2 माइनस इसको इससे कर लो A2 C1 हो गया। फिर कितना हो गया, अब ये भी प्लस में तो प्लस ये क्या, अब फिर से भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गायब, बचा ये 4, यही 4 बचा। अब इस 4 में इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करके इसको इससे कर दो, तो हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, बस आंसर। समझ में आया? तो कठिन है क्या? नहीं, आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। मतलब यहाँ पे आपको क्रॉस भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, नियम देखना है बस, करना कैसे। एक सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप समझ में ये आ गया होगा। मिटा रहे हैं बस लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। एक सवाल करते हैं, ठीक है, सिंपल सा सवाल। मान लो हमें R वेक्टर दिया है, ऐसे दिया, मान लो 4i कैप माइनस k कैप, ठीक है, और बल दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दिया है। और हमसे कह रहा है बल आघूर्ण टाउ होता है। आपको ये नहीं सोचना हम क्या निकाल रहे हैं, फिर से अभी हम लोग सीख रहे हैं बस कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है। हमको ये नहीं, हमको बल आघूर्ण नहीं पता, कंफ्यूज मत हो, आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम बस ऐसे ले रहे हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो हमको इससे मतलब नहीं कि फॉर्मूला याद करना, नहीं, हमको ये ना क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बस, ठीक है। क्योंकि R क्रॉस F लिखना है तो पहले R फिर F। करना क्या है, फिर से भाई 2 बड़ी लाइन खींच दो, ऊपर क्या लिख दो, I J और K। हमेशा I J K तीनों दिया होगा तभी ये करेंगे। अगर सिर्फ I J दिया है या कदो सर इसमें तो दिया है, नहीं इसमें तो दे दिया है ना, तो हमें लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि J नहीं दिया तो क्या हम ऐसे 0 × J लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 0 × J तो लिख सकते हैं, हाँ। तो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे नहीं, नीचे दिया है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। अगर मान लो हमें ऊपर, अगर सपोज करो एक I J K दे देता और इसमें J और K दे, तब भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर I K भी दिया है और J K भी दिया है, तो भी हमको लिखना पड़ता। तो तीनों दिया है या तीनों की ज़रूरत है, तो हमेशा हम इसी तरह से करेंगे। अब चलो देखो, I का गुणज 4, J का गुणज 0,
के का गुणज, के का गुणज बताओ, -1। अब इसमें आओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज -2 और के का गुणज 4। सही कह रहे हैं? हाँ, इतना कर लोगे फिर से। आई का गुणज 1, जे का गुणज -2, के का गुणज 4। इतना करने के बाद क्या करोगे, इतना करने के बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस क्या करना है, पहले फिर से ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो पहले इसको और इसको भूल जाओ, इन दोनों को। चलो, आई लिखा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 × 4 0। इसको इससे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस तो 2। फिर अब जे वाला लिखो, प्लस में जे कि माइनस में जे, माइनस में जे। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो बचा क्या, 4 1 -1 4, यही तो बचा, 4 1 -1 4। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16। फिर इसको इससे करो, माइनस माइनस तो लिख दिया, समझना माइनस पहले से होता ही है। अब 1 1 जा 1, माइनस है तो -1 ऐसा। फिर प्लस के क्या, अब फिर के क्या करोगे तो ये और ये भूल जाओगे, बचा क्या, ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 -2 -4 2 जा 8, 0 × 1 0 -0। अब ये कितना आ गया, -2i कैप, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस जे रहने दो, माइनस माइनस प्लस, 16 1 17, पूरा पूरा लिख लो, 17 जे कैप -8 के कैप, यही आंसर है। आप चाहते तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है और गलती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपसे गलतियां कभी नहीं होंगी। अगर आपने तरीका ध्यान से सीख लिया है तो जो मैंने सिखाया है डिट्टो वैसे ही करना है, आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस पूरे वीडियो में, कोई चीज़ समझ में ना आए, आप प्लीज़ 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 कमेंट में लिखा करो। आपसे बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम कमेंट में लिखो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी बताओ और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। स्वस्थ रहो। चलो बाय।